आपने अपनी लाइफ में कुछ रियल टाइम एग्जांपल बताएंगे कि जिन्होंने कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करा हो, दोज हु आर स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो? क्योंकि बहुत लोग ही कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन इज ओनली वर्क्स फॉर दोज हु आर ऑलरेडी रिच। नहीं, वो रिच इसीलिए है क्योंकि उनकी एनर्जीज एकदम हाई लेवल पे ऑलरेडी है। हम्म। देयर एनर्जीज एंड देयर वाइब्रेशंस आर हाई। और जो ये बात बोलते हैं वो ऑलरेडी लो एनर्जीज पे हैं। तो वो अपने आप को वर्दी नहीं समझते हैं कि हमारे को वो मिल जाएंगे। आप कभी भी किसी भी रिच मैन से पूछ करके देखो, वो कभी नहीं बोलेगा। वो हमेशा ये बोलेगा पैसा मेरे पास बहुत इजीली आ जाता है, पैसा तो मेरे लिए ही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी को बहुत पैसा चाहिए, एक बड़ा ड्रीम हाउस चाहिए, लग्जरी चाहिए, इन शॉर्ट, तो वो कैसे मैनिफेस्ट कर सकता है? सबसे पहले तो मैं उससे पूछूंगी कि उनके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। तो आज सपोज वो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और उनका ड्रीम है कि मुझे 1 करोड़ कमाने हैं, तो वो हो गया उनका लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है। बट शॉर्ट टर्म गोल हम बीच का देखते हैं जो उनके लिए और उनके माइंड के लिए ईजी हो समझना। इफ somebody is suffering from a chronical disease like cancer, तो वो किस तरीके से मैनिफेस्ट या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं? एंड अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मेरे एक क्लाइंट थे जो कीमोथेरेपी ले रहे थे। ओके। तो हमने उनके साथ वीडियो कॉल किया। जिस टाइम वो कीमोथेरेपी कर रहे थे, सबसे पहले जो उनकी दवाई होती है कीमो, हमने बैठ करके उसके ऊपर की होपनोपनो प्रेयर की। होपनोपनो प्रेयर होती क्या है? 4 सिंपल वर्ड्स: सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। आपने बहुत सारे पहले भी वीडियोस और पॉडकास्ट देखे होंगे जिसमें मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हो। कुछ भी का मतलब कुछ भी, किसी भी हाइट्स पर जा सकते हो। तो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, कितना इजी रहता है किसी भी टारगेट को या गोल को या किसी भी डिजायर को अपनी लाइफ में पाना, या आप किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हो, या आप लाइफ में बहुत सारा पैसा, बड़ा घर, कुछ ऐसी डिजायर पाना चाहते हो, या आपने मैनिफेस्ट कर रखा है किसी रिलेशनशिप पार्टनर को कि मुझे उनके साथ शादी करनी है, पूरा जीवन बिताना है। तो ये मेजर मेजर चीजें हैं जो इंसान चाहता है अपनी लाइफ में कि उसकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं। तो आज के पॉडकास्ट में हम वही समझेंगे और सीखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन से अपने गोल्स को हम कैसे सेट करें। तो मैं अपने गेस्ट का वेलकम करता हूं, मिसेस श्रुति बेरीवाल का। नमस्कार मैम, कैसे हो? नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछता हूं कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है? ये कोई मिथ है या सीरियसली कोई बिलीफ सिस्टम है? अकॉर्डिंग टू मी, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ, मैनिफेस्टेशन इज अ लाइफस्टाइल। आप जैसे सुबह उठ करके सबसे पहले वॉशरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं, ये एक लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है। जी। आप सोचते नहीं हैं वो सब करने के लिए। उसी तरीके से जब हम मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आते हैं, बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो आप ऑटोमेटिकली कर लेते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता और वो एक जर्नी बन जाती है आपकी। तो lifestyle is a manifestation, and when we talk about manifestation, especially I believe nothing is impossible when it comes to manifestation. Only thing which is impossible is word impossible itself. तो हम क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या आपने क्या क्या मैनिफेस्ट करा हुआ है? आप कुछ भी जो आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये कोई काला जादू तो है नहीं। दिस इज नॉट अ ब्लैक मैजिक। सो आपको अलाइंड एक्शन लेने ज़रूरी हैं। सो वट एवर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपने वो ड्रीम यूनिवर्स को दे दी, यूनिवर्स ने कार्ट में डाल ली उसको। बट नाउ द थिंग इज, वो अब ये देख रहा है व्हेन आर यू रेडी टू टेक दैट। आप उसके लिए एक्शंस ले रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, या बस कार्ट में डाल के आप सो गए या चद्दर तान के। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। व्हाट इज अ यूनिवर्स? दैट इज एनर्जीज, यूनिवर्सल पावर कह लो, गॉड कह लो, जो जिसको भी आप मानते हो वो उसको आप मान लो। कितना आसान होता है किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना? होने को तो बहुत आसान होता है, आप 1 दिन में भी कर सकते हो, 2 दिन में भी कर सकते हो, और किसी किसी को सालों लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है अगेन सारी आपकी एनर्जीज के ऊपर कि आप पूरे दिन में क्या सोच रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। सपोज आज हमने मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट की, हमने आपको बोला कि आपको मॉर्निंग में उठते ही मेडिटेशन करनी है, आपको लिखने हैं, अपने गोल्स लिखने हैं, ग्रैटिट्यूड करना है। वो आपका 1 घंटे का पार्ट है जो आपने कर लिया। ठीक है। नाउ रेस्ट ऑफ द डे आप क्या कर रहे हो?
आप अपने क्लाइंट्स को किस तरीके से बताते हो? क्या आप वीडियोस देते हो या आप नोट्स देते हो? नहीं, ना मैं वीडियोस देती, हाँ, हमारा एक कोर्स ज़रूर है जिसमें हुँ, हम वर्कशीट्स देते हैं। हुँ, देयर आर अराउंड 5 टू 6 वर्कशीट्स इन दैट। हुँ, बट वो क्लाइंट अकेला कैसे करेगा? हम ठीक अगर है। उसको फ़ोन पे समझा भी देंगे, तो उसको नहीं समझ में आता, बिकॉज़ वो उसके लिए ये एकदम नई जर्नी है। हुँ, तो मेरा स्पेशल काम ये होता है कि वन्स इन अ वीक हुँ, हम उनके साथ वीडियो कॉल पे जुड़ें, ठीक है, ठीक है? हम वो वर्कशीट्स खोलें और एक-एक क्वेश्चंस बैठ कर के हम सॉल्व करें। ठीक सो है। दैट उसके लिए भी ईज़ी हो जाए जानना कि उसके लिए लिमिटिंग बिलीव्स क्या है। हुँ, आज मैंने सिर्फ़ आपको बोल दिया कि आप सोच लो आपके लिमिटिंग बिलीव्स क्या है। हुँ, अब उसको अगर पता होता तो मेरी ज़रूरत क्या थी? ऑब्वियस है। अगर मेरी ज़रूरत है तो आई हैव टू कनेक्ट विद हुँ, दैट पर्सन। प्लस हम साथ में मेडिटेशंस करते हैं। ठीक है। वीक में एक बार नई-नई मेडिटेशंस करते हैं, हुँ, सो दैट रेस्ट 21 डेज़ वो मेडिटेशन रेगुलरली करें। हुँ, स्पेशली होपनोपनो प्रेयर, हुँ, मैजिक रॉक मेडिटेशन व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हुँ। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को बहुत पैसा चाहिए, एक बड़ा ड्रीम हाउस चाहिए, हुँ। लग्ज़री चाहिए इन शॉर्ट, तो वो कैसे मैनिफेस्ट कर सकता है? सो सबसे पहले तो मैं उससे पूछूँगी कि उनके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं? हुँ, तो आज सपोज़ वो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और उनका ड्रीम है कि मुझे 1 करोड़ कमाने हैं। हुँ, तो वो हो गया उनका लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है। बट शॉर्ट टर्म गोल हम बीच का देखते हैं जो उनके लिए और उनके माइंड के लिए ईज़ी हो समझना। हुँ, सपोज़ 1 लाख से 10 लाख पहुँचना इज़ वेरी ईज़ी, एग्ज़ैक्टली। बट माइंड उसको समझ लेगा। 10 हुँ, करोड़ तक जाना वुड बी लिटिल हुँ, नॉट दैट ईज़ी फॉर माइंड। तो हम पहले उसको 10 लाख तक लेकर के आएँगे, प्लस हम उसको अलाइन्ड एक्शंस के साथ लेंगे। बहुत मतलब ये तो नहीं है, अगेन जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आपने बोल दिया, "हे भगवान मुझे 1 करोड़ दे दो, 1 करोड़ दे हुँ, दो।" ऐसे तो भगवान नहीं थाली में परोस देंगे। ऑब्वियस है, आपको खाना भी खाना है, आपको बनाना तो पड़ेगा ही ना। सही बात है। तो वो आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन यूनिवर्स आपको, क्योंकि आपने वो कार्ट में डाला है, हाँ, अपॉर्च्युनिटीज़ ज़रूर देगा। ठीक है। आपको वो अपॉर्च्युनिटीज़ पिक करनी है और हुँ, राइट अपॉर्च्युनिटीज़ देगा। लेकिन आप फिर वही है कि सो रहे हो, अपॉर्च्युनिटीज़ आई, दूसरे दरवाज़े पे चली जाएगी, जिस किसी और ने माँगा है उसको मिल जाएगी। तो अब जैसे बड़ा घर या बहुत ज़्यादा पैसा है, हमने मैनिफेस्ट करा, तो हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ आने लग जाएँगी। करेक्ट। आपने अपनी लाइफ में कुछ रियल टाइम एग्ज़ाम्पल बताएँगे कि जिन्होंने कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करा हो, दोज़ हू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ज़ीरो? क्योंकि बहुत लोग ही कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन इज़ ओनली वर्क्स फॉर दोज़ हू आर ऑलरेडी रिच। नहीं, वो रिच इसीलिए है क्योंकि उनकी एनर्जीज़ एकदम हाई लेवल पे ऑलरेडी है। हुँ, देयर एनर्जीज़ एंड देयर वाइब्रेशंस आर हाई। और हुँ, जो ये बात बोलते हैं, वो ऑलरेडी लो एनर्जीज़ पे हैं। तो हुँ, वो अपने आप को वर्दी नहीं समझते हैं कि हमारे को हुँ, वो मिल जाएँगे। हुँ, आप कभी भी किसी भी रिच मैन से पूछ कर के देखो, वो कभी नहीं बोलेगा, वो हमेशा ये बोलेगा, पैसा मेरे पास बहुत ईज़िली आ जाता है। पैसा तो मेरे लिए ही है। हुँ, उसके विज़न्स ही अलग होते हैं। लेकिन जो जिसके पास नहीं है, हाँ, वो हमेशा उससे एन्वी करता रहेगा, जेलस ही रहेगा कि इसके पास है, मेरे पास नहीं है। हुँ, भगवान इसी को देता है, मुझे नहीं देता। हुँ, तो जब आप भगवान को ये बोल ही रहे हो कि मुझे हुँ, नहीं देता है, तो हुँ। भगवान आपको देगा क्यों? इफ somebody is suffering from a chronical disease like cancer, तो वो किस तरीके से मैनिफेस्ट या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं? सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हुँ, एंड अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मेरे एक क्लाइंट थे, जो हुँ, कीमोथेरेपी ले रहे थे। ओके, तो हमने उनके साथ वीडियो कॉल किया। हुँ, जिस टाइम वो कीमोथेरेपी कर रहे थे, सबसे हुँ, पहले जो उनकी दवाई होती है कीमो, हुँ, हमने बैठ कर के उसके ऊपर की होपनोपनो प्रेयर की। हुँ, होपनोपनो प्रेयर होती क्या है? हुँ, 4 सिंपल वर्ड्स, सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, हुँ, थैंक यू एंड आई लव यू। या हमने पहले वो बॉटल के ऊपर वो 4 शब्द हुँ, पेस्ट कर दिए, ठीक है, ठीक है? हमने बैठ के वो हीलिंग की, क्योंकि सिर्फ़ बोलना, इसको थोड़ा एडवांस में लेके जाना पड़ता है। जी, तो हमने साथ में बैठ कर के बोला कि सॉरी, मैंने अपनी बॉडी का ध्यान नहीं दिया। हुँ, मैंने बहुत उल्टी-सीधी चीज़ें ऐसे की या नेगेटिव थॉट्स में इतना रही कि हुँ, कैंसर जैसी बुरी बीमारी मेरे अंदर आई। हुँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, क्योंकि मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा जितना मेरे हुँ, को तुम्हारे को रखना चाहिए था। हुँ, आई लव यू, क्योंकि अब मैं बदलना चाहती हूँ। हुँ, मैं ठीक होना चाहती हूँ। हुँ, एंड थैंक यू मेरे को वो पार देने के लिए और हुँ, मेरे को इस बीमारी से बाहर निकालने के लिए। जी, एंड फिर हमने कंटिन्यूअसली जितनी देर वो कीमोथेरेपी उनकी चल रही थी, हुँ, हमने आँख बंद करके वो ही प्रेयर करी, हुँ, सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई हुँ, लव यू, हुँ, कंटिन्यूअसली। एंड
थैंकफुली अब उसी एक रूम में और भी पेशेंट्स हैं जो जी। वो थेरेपी ले रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों कि उसी पेशेंट को जो साइड इफेक्ट्स है वो कम हुए, जी। उनको वो पेन कम हुआ, हाँ जी। एंड देयर वाज अ स्माइल ऑन हर फेस। तो ये 4 वर्ड्स हैं, ये बहुत हाई वाइब्रेशंस में होते हैं, तो ये बहुत हेल्प करते हैं। तो वो रियल अभी उनकी तबीयत कैसी है मैम? अभी भी मतलब शी बेटर है काफ़ी, उनकी थेरेपी सी ये सब हम करते हैं, बट साथ-साथ हमारे को जो डॉक्टर्स ने बोला है, जो मेडिसिन्स हैं, वो अलाइन्ड एक्शंस हो गए, ओके। है ना? वो हमारे को साथ-साथ लेने हैं। तो जो हम्म। प्रोसेस है वो पूरा खत्म होगा, बट शी इज़ इन अ वेरी, वेरी बेटर कंडीशन। वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन ज्यादातर लोग कुछ बड़ी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसी के लिए ही यूज करते हैं। आपने कुछ छोटी चीजों के लिए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? फॉर एग्जांपल शाम को मुझे मन कर रहा है आइसक्रीम खा लेता हूँ। मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल देती हूँ। अभी ऑन 24th हम्म। एंड हम लोग क्रिसमस ईव मना रहे थे। जी। तो लाइक आई सेड आई हैव जस्ट जॉइंड BNI, अभी हमने पहले बात की थी। तो मेरे उन रिलेटिव ने भी BNI ज्वाइन किया, तो उन्होंने मुझसे पूछा आपने तो पक्का डिजाइनिंग के लिए ही ज्वाइन किया होगा, बिकॉज आई एम अ फैशन डिजाइनर ऑल्सो। सो मैंने कहा नहीं, मैंने ज्वाइन किया एज अ मैनिफेस्टेशन कोच। कहते हैं व्हाट, आप वो भी बन गए हो? मैंने कहा हाँ। तो बोले ये होता क्या है एग्जैक्टली तो मैंने कहा ऐसे तो बताना बेकार है, आप भी नहीं समझ पाओगे, बिकॉज हम लोग अलग ही लेवल पे थे तब। हाँ जी। तो कहते हैं लेकिन मैं बहुत मानता हूँ इसको, मैं नाम नहीं लूंगी। तो फिर वो बोले कि मैं बहुत मानता हूँ, बचपन से मैं मानता हूँ, तब ये था भी नहीं। एंड मैं ऐसे ही अपने रूम में बैठा हुआ था, मेरे को लगा ये टीवी ना मेरे को बहुत पुराना हो गया, मुझे नया टीवी चाहिए, लेकिन मम्मी पापा से बोलने की हिम्मत नहीं होती है। हाँ जी। तो कहते हैं शाम को, एंड मैं अब बस मैंने मान लो कि वो उसने विश की, वो यूनिवर्स पे चली गई और वो भूल भी गए। ही वॉज ऑन हिज हाई वाइब्रेशन अगेन। शाम को बोला ऑटोमेटिकली मम्मी आई, बोली कि बेटा ये तेरा टीवी ना पुराना हो गया, मैंने तेरे लिए नया टीवी ऑर्डर कर दिया। क्या बात है। और वो टीवी आ गया। मतलब ये छोटी छोटी विश भी हैं। और ये मेरे क्लाइंट नहीं है, ये मतलब उन्होंने जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि मैं कोच बन रही हूँ, तो उन्होंने अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस बताया जो 6-7 साल पुराना है। तब तक मैनिफेस्टेशन इतना ज्यादा पॉपुलर भी नहीं था। हाँ, मतलब हमने थोड़ा सा लेवल अप किया, हाँ, वापस नीचे नहीं वो थीटा वो सब है, बट वो कहीं बोलने में गलत हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई नेगेटिव विश मांगता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी के लिए कर रहा हूँ कि भगवान करे उसका कुछ बुरा हो जाए, तो इस टाइप के लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करते हैं? देखो जो आप देते हो वो आपको मिलता है, शायद कर्मा हम इसी को बोलते हैं जी। ठीक है। तो जो आप भगवान ने ये तो नहीं, उसका नाम तो नहीं सुना, या जो भी है, जो भी आप बोल रहे हो वो आपको दोबारे जरूर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आप जैसे बोलते हो कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, भगवान मुझे ट्रैफिक ना मिले, या मेरे को एप्पल नहीं पसंद, और जब आप आंखें बंद करते हो, आप विजुलाइज करते हो एक एप्पल, ठीक है, एप्पल ही आपको दिखाई देता है, तो भगवान वो आपको ही दे देता है, भले ही आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि किसी के लिए भी ना बुरा बोलो, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको ही मिलेगा, जो आप दोगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ना कभी अपने लिए कभी कुछ बुरा बोलो, क्योंकि भगवान ना शब्द नहीं सुनता, वो दे देता, बोलता तथास्तु ले ले। मैंने भी किसी से सुना था कि एनर्जी इस तरीके से काम करती है कि हम जो भी बोलते हैं पहले वो हमारे दिमाग में आता है और वो ऐसे करके जा रहा है। हाँ, तो जो भी आप किसी के लिए बुरा मांग रहे हो पहले वो आपको मिलेगा, फिर उसको मिलेगा ना। और वो आपके अंदर ही वो हो गया, तो आपको सामने वाले का क्या फर्क पड़ रहा है, और क्या पता वो कौन सी वाइब्रेशन में है, वो और हाई वाइब्रेशन में है, तो उसको तो अच्छा ही मिलेगा, वो उसका कर्मा है। क्योंकि उसने आपके लिए बुरा नहीं मांगा, आपने उसके लिए बुरा मांगा। अगर मेरा कोई नोन है और उनको कैंसर है या कोई भी क्रॉनिकल डिजीज है, तो मैं क्या उनके लिए होपोनोपो प्रैक्टिस कर सकता हूँ? आप किसी के लिए भी कर सकते हो, आप होपोनोपो प्रैक्टिस अपने मनी के लिए कर सकते हो, आप मनी ब्लॉक्स खोल सकते हो, रिलेशनशिप्स के लिए कर सकते हो। कुछ सिचुएशंस हमारी जिंदगी में ऐसी आती है जो एक लाइफ टाइम ट्रॉमा बन जाती है, और जब तक हम उस ट्रॉमा से नहीं निकलते, हम कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। सो हम उस सिचुएशन को तक हील कर सकते हैं। ठीक है, विजुअलाइजेशन क्या होता है? अगर हम माइंड की बात करें, माइंड हमारी बातें नहीं सुनता, वर्ड्स नहीं समझता, लैंग्वेज नहीं समझता, उसकी लैंग्वेज एक ही है, विजुअलाइजेशन। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आप बोलते हो
रेड, आई डोंट लाइक एप्पल्स, लेकिन आप आंख बंद करोगे आपको एप्पल ही दिखेगा, तो भगवान आपको एप्पल ही देगा। आप बोलो हे भगवान मुझे ट्रैफिक ना मिले, आप आंख बंद करते हो आपको ट्रैफिक ही मिलेगा, वो ना शब्द तो नहीं समझा ना। हाँ जी। तो हमें हमेशा ये बोलना है कि मेरे लिए सड़क बिल्कुल खाली है, मैं फ्रीली बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता हूँ। सो आपको रोड्स हमेशा खाली मिलेंगी। जी। या आपको एप्पल नहीं चाहिए मत बोलो, आपको पाइनएप्पल चाहिए आप बोलो आई लाइक पाइनएप्पल्स, ठीक है। तो जो आप विजुलाइज करोगे वो आपको मिलेगा, क्योंकि माइंड आपकी विजुलाइजेशन की ही भाषा समझता है। एंड कैसे करते हैं विजुअलाइजेशन? सो माइंड स्टोरी इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप बैठ करके बहुत शांति से बैठिए, एंड आई वुड सजेस्ट, जो मैंने भी किया है अपनी लाइफ में, कि किसी कॉफी शॉप चले जाओ, न्यू एनवायरनमेंट में चले जाओ, ठीक है। थोड़ी देर मेडिटेट करो या अपना फेवरेट म्यूजिक सुनो, ताकि अगेन यू गो ऑन योर वाइब्रेशन इज हाई। एंड उसके बाद स्टार्ट कि आपको क्या चीज चाहिए। सपोज आपको एक रिलेशनशिप चाहिए, तो आपको उस रिलेशनशिप में क्या चाहिए, वो आपको प्रपोज कर रहा है, तो वो प्रपोज कैसे कर रहा है, उसने क्या पहना, आपने क्या पहना, आप कैसे तैयार हुए, कैसे आपने अलमीरा में से कपड़े निकाले, पहने, मेकअप किया, फिर आप कौन सी कार में बैठ के उस जगह तक गए, फिर उसने आप मतलब आप गए, वेटर ने क्या पहन रखा है, आपने क्या ऑर्डर किया, मेन्यू पढ़ा। सो जितनी छोटी 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 डिटेल्स हम उस माइंड मूवी में रखते हैं और उसको बार बार रीड करते हैं, फिर उसको विजुलाइज करते हैं, तो उसको विजुलाइज करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है, हमने अपनी माइंड स्टोरी में लिखा है मैंने रेड स्वेटर पहना, सो आप अपने आप को रेड स्वेटर में ही देखेंगे। एंड ये अफर्मेशन क्या होता है मैम? सो एफर्मेशंस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो एफर्मेशन सिर्फ आपको आप रिपीटेडली एक एफर्मेशन बोलते हो, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बेसिकली ट्रेन कर रहे हो कि हाँ हमारे को ये चीज़ चाहिए, क्योंकि 95% हमारा माइंड जो है सबकॉन्शियस माइंड पे वो करता है, लेकिन हम फोकस करते हैं कॉन्शियस माइंड पे, जो सिर्फ 5% है। तो हम उसको फोकस वहाँ ना ले जाने के बजाय सबकॉन्शियस माइंड पे ले जाते हैं, ठीक है। तो और ट्रेन करते हैं थ्रू एफर्मेशंस, तो वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। और वो एफर्मेशंस भी हमारे फिर विजुअलाइजेशन में कहते हैं, लाइक मैंने बोला आई लव पाइनएप्पल्स, तो जब आप आंखें बंद करोगे, विजुलाइज करोगे, आपको पाइनएप्पल्स ही पाइनएप्पल्स दिखेंगे। एक स्टूडेंट के लिए अफर्मेशन क्या होनी चाहिए? मतलब वो डिपेंड करता है अगेन कि वो क्या पाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल उसको एक बहुत he or she wants to top in their school, सो आई हैव ऑलरेडी जो भी उसका गोल है, सपोज 99% इन इकोनॉमिक्स, आई गॉट 99% इन इकोनॉमिक्स, प्लस यू कैन ऐड योर फीलिंग्स एंड आई एम फीलिंग सो ग्रेट अबाउट इट, एंड उसको अगर नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट डूइंग कि आप अपने विजुलाइज करें कि आप अपने फ्रेंड को कॉल कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं अरे यार मेरे को तो 99% ऑलरेडी मिल गए हैं इकोनॉमिक्स में, और मेरा पर्टिकुलरली इस कॉलेज में एडमिशन भी हो गया है। सो वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। विजुअलाइजेशन एक बहुत बड़ी पावर है। अभी विराट कोहली का एक पॉडकास्ट हुआ था, इवेंट विराट कोहली सेड कि मैं ये विजुअलाइज करता था कि मैं बहुत सेंचुरी मार रहा हूँ और बॉलर मुझसे डर रहे हैं और बहुत घबरा रहे हैं, मेरी बॉल्स हर उस पे जा रही है, सिक्सर्स लग रहे हैं। जी। और वो 6 मंथ्स पहले विजुलाइज करना चालू कर देते हैं। प्लस आलिया भट्ट का आया कि वो अपने बाथरूम में कभी शैम्पू बॉटल को माइक समझ के स्पीच दे रही हैं फिल्म फेयर की या किसी की, एंड विजुलाइजेशन बहुत पावरफुल है। एंड एक पंजाबी सिंगर भी है दिलजीत दोसांझ, वो मैनिफेस्टेशन के आई थिंक गॉड हैं। वो मतलब इंस्पिरेशन है सबके लिए, मेरे लिए, कि इन हिज स्ट्रगल्स डे, जब बाकी सारे उनके को सिंगर्स थे, वो सो रहे होते थे और दिलजीत सिंह मिरर के आगे अफर्म कर रहे होते थे, अपनी स्पीच बोल रहे होते थे, और सब सोच रहे होते थे क्या पागल है, सोने के टाइम पे ये कर रहा है। वो हमेशा बोलते हैं कि 2 बार आप अपनी रियलिटी जीते हो, एक बार माइंड में और फिर असलियत में। आप शाहरुख खान से कभी सुन लो, वो कभी नहीं बोलेंगे, वो हमेशा बोलेंगे आई एम द बेस्ट। अपने लिए तो कभी बुरा बोलना ही नहीं चाहिए।
ओके। और मैं एक चीज और इसमें ऐड करूंगी, ये मैनिफेस्टेशन शायद एक फैंसी वर्ड्स है जो पिछले 10 साल से बहुत ज्यादा उभर के बाहर आया है, थैंक्स टू आवर सुपरस्टार्स। लेकिन अगर इसके डेप्थ में जाएं तो ये बहुत पुरानी चीज है। आपने अपने दादी, नानी, नाना सबसे सुना होगा, अपने बारे में कभी बुरा मत बोलो, 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी जबान पे जरूर बैठती है। हाँ, ये क्या था? जब हम छोटे थे तो घर वाले बोलते थे कि कुछ भी चाहिए भगवान से मांग लो, दे देंगे। अपने बारे में तो कभी बुरा बोलना ही नहीं चाहिए, हम्म, सरस्वती जी जरूर जबान पे बैठती है, इसका जी। मतलब तो यही है। और आज एज अ कोच हम भी क्या बोल रहे हैं, नेवर एवर से एनीथिंग रॉन्ग अबाउट योरसेल्फ, गलती से भी। अब जिसको भी लगता है कि मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन या अफर्मेशन वर्क नहीं करती हैं, आप नीम करोली बाबा जाओ, वहां लोग कहते हैं कि हमारी विशेष पूरी हुई है। आप वैष्णो देवी जाओ, वहां लोग कहते हैं हमारी विश पूरी हुई। तो वो विश क्या थी? वो वहां गए, उन्होंने कुछ मैनिफेस्ट किया, कुछ अफर्मेशन करी, कुछ विजुअलाइजेशन किए, उनके पूरे हुए, वो भक्त हो गए। फेथ बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप फियर से अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो वो आपको नहीं मिलता, आप उससे बहुत दूर भाग जाते हो। लेकिन जब फेथ होता है कि आज मैंने बोल दिया, मेरा भगवान, यूनिवर्स मुझे देगा ही देगा, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं ये जरूर मानती हूँ कि वो आज की जगह कल मिले या परसों मिले, वो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है। वो भगवान जब देखेगा, यूनिवर्स जब देखेगा यू आर रेडी, ही विल डेफिनेटली गिव यू। मैम, एक बहुत ब्रूटल क्वेश्चन है। मान लीजिए कि कोई फीमेल है जो शी गॉट रेप्ड, तो वो मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन कैसे कर सकती है अपने माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए? उसके लिए देखो, उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले हीलिंग और मेडिटेशन करेंगे। हाँ, हीलिंग जब बहुत तक इम्पोर्टेंट वो हाई वाइब्रेशन में नहीं आएगी, जब तक वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसके लिए आगे जीवन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। तो इस यहाँ पे आपका होपनोपनो प्रेयर बहुत 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 ज्यादा काम आएगी, क्योंकि वो उस सिचुएशन को पहले माफ करेगी जिस सिचुएशन की वजह से वो इस प्रॉब्लम में है। विजुअलाइजेशन से क्या उस मेमोरी को हम चेंज कर सकते हैं? हम रिवर्स कर सकते हैं। मैम, इज दैट प्रैक्टिकली पॉसिबल? मैंने एनएलपी में सुना है कि हम चीजों को, मेमोरी को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये मैंने बहुत किया है। तो आप, एक इंसिडेंस ऐसा है आपका लाइफ में जो आप नहीं चाहते हो कि ये हो आपके साथ, लेकिन आप उसको इतना ज्यादा फियर के साथ देखते रहते हो, जब आप विजुलाइज करते हो वो आप उससे बाहर ही नहीं आ पाते। तो उसका बेस्ट तरीका होता है रिवर्स। तो हम उसी सिचुएशन में वापसी जाते हैं और उसी सिचुएशन में हम वो सब चीजें विजुलाइज करते हैं जो हम एक्चुअली चाहते थे। सो ओवर मतलब जब हम वो करते रहते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक टाइम बाद ट्रेन हो जाता है और उस मेमोरी को डिलीट कर देता है आपकी लाइफ से। ओके। और ये प्रैक्टिकल, ये पॉसिबल है, मैंने खुद अपने लिए कर रखा है। ओह माय गॉड। एंड थोड़ा आप शेयर करना चाहोगे आपने क्या प्रैक्टिस करा था? लाइक मैंने आपको बोला था कि मैं डिज़ाइनर भी हूँ। तो बहुत मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स के ऊपर हम भेजते हैं अपने कपड़े। तो एक दो के साथ थोड़ा इशू हो गया था और सब चीज़ हो गई थी, ऑर्डर्स आने बंद हो गए थे। तो मैं उस टाइम वहाँ उस सिचुएशन में गई कि मैंने अपने क्लोथ्स एंड डिज़ाइंस वहाँ भेजे हैं एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। एंड जब उन्होंने वॉक इन्स आए तो सबसे ज़्यादा उसी काउंटर पे आए जिस काउंटर के ऊपर मेरे क्लोथ्स लगे हुए थे। एंड आफ्टर आई थिंक 1 मंथ और 2 मंथ्स मेरे 10 में से 6 आउटफिट्स उसी स्टोर से गए थे। क्या बात है। तो आप ये भी विजुलाइज कर सकते हो, मतलब मैनिफेस्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दीज आर ऑल आर कंबाइंड टूल्स कि जिससे आप सक्सेस पा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये साथ साथ ही चलते हैं, पैरेलल ही चलेंगे ना। एंड अगर किसी ने सुसाइड कमिट किया हो अभी हाल फिलहाल में, एंड ही और शी डोंट वांट कि मैं मर जाऊं, बट ठीक है, उसका टाइम पे उस टाइम में थॉट यही आ रहे थे कि मरना ही इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, तो वो कैसे करेगा प्रैक्टिस? अगेन वो हीलिंग से ही होएगी। ओके। वो हीलिंग से ही होएगी। जब वो अपने आप को हील करेगा, अपने आप को एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ही मैनिफेस्ट कर सकता है कुछ भी। सो हीलिंग एंड ग्रैटिट्यूड, क्योंकि हम क्या करते हैं, ग्रैटिट्यूड एक बहुत, आप कभी भी किसी को थैंक यू बोलो, आपके फेस पे स्माइल आएगी आएगी, आपका कभी भी ऐसे नहीं जाएगा, वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो ग्रैटिट्यूड जब आप करते हो किसी भी चीज के लिए, हम अपनी डेली लाइफ में ना भूल जाते हैं बहुत चीजें भगवान ने जो हमें दी है। तो भगवान कहता है जब इसको इसी की कदर नहीं है, मैं इसको और दे के क्या करूं। जैसे
इसी को हम कहते हैं कॉन्शियसली हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं या अपने सराउंडिंग्स को देखते हैं। जी। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ये चीज़ नहीं देखी होगी, बट रिसेंटली का मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मैं रोज़ सुबह मंदिर जाती हूँ, मैं जा रही थी, ठंड का टाइम है। मैं एक रैंडम इंसान को देख रही हूँ जो ठिठुरते हुए सड़क पे नहा रहा था, ताल में लिपटा हुआ, पूरा वेट एंड कोल्ड एंड यूं आ रहा है। एंड ऐसा नहीं है ये मैंने पहले नहीं देखा होगा, लेकिन अब जब देखा तो सबसे पहले मैंने भगवान को थैंक यू बोला कि थैंक यू गॉड, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ वॉशरूम, आई हैव अ गीजर, और मैं रोज सुबह गर्म पानी से नहाती हूँ। माई सिचुएशन इज मच बेटर देन दैट। वाओ। तो ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल होते हैं जो हम बहुत ज्यादा मिस कर देते हैं। रिलेशनशिप पार्टनर को कैसे मैनिफेस्ट करा जाता है? अगर ये भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी पड़ती है कि आपको क्या क्या चाहिए उस रिलेशनशिप से, चाहे वो आपका एक्स हो, चाहे वो करंट बॉयफ्रेंड हो, या आपको मैरिज करनी है। तो आपको उस रिलेशनशिप में क्या क्या चाहिए, हम पहले वो लिस्ट बनाते हैं। ठीक है। हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, वाई 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 वाई, एंड एंड ऑफ द डे अगर हमारे को, जैसे मेरी अभी एक क्लाइंट थी, उसने अपना डिवोर्स रिवर्स किया है। ओह माय गॉड। ठीक है। अब मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों जाना चाहती हो वापसी, तो बोली बिकॉज आई लव हिम। ठीक है, भले ही उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हों, बट अच्छा इंसान है वो। मैं चाहती हूँ कि हम दोबारे अपने आप को, जिसमें उसकी कोई बेबी नहीं है अभी, तो वो आराम से डिवोर्स ले सकती है, उसके पेरेंट्स भी रेडी थे, बट शी चूज्ड कि नहीं, माई लाइफ, आई विल स्टे विद दैट पर्सन। गलती वो क्या कर रही थी कि जब वो अपनी एफर्मेशंस लिख रही थी, तो वो ये लिख रही थी, आई वॉन्ट हिम टू से सॉरी, आई वॉन्ट हिम टू चेंज। सो बेसिकली मैंने उसको यही समझाया कि सबसे पहले तो हम किसी और को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। द मोमेंट वी चेंज आवरसेल्फ, वो सामने वाला अपने आप ही चेंज हो जाता है। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ? सो हम अपने आप को जब चेंज करते हैं, सारी चीजें वो प्लेस पे फॉल होने लगती हैं। फिर हमने होपनोपनो प्रेयर्स भी की उसके साथ। एंड क्या चाहते हो आप उस रिलेशनशिप से? उसने बहुत अच्छी बात मुझे बोली कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स और हम, एंड उसका देवर भी है, हम सब एक साथ रहे, मिलके रहे। मीन शी इज अ फैमिली गर्ल, शी नीडेड अ वेरी हैप्पी फैमिली। सो मैंने बोला, नाउ यू टेल मी, आप ये चाहते तो हो, बट हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स एज ऑफ नाउ? क्योंकि उसके तो घर से आप आ गए हो, तो हम उसकी बात नहीं। कहती है, नहीं, मैं पेरेंट्स को बहुत प्यार करती हूँ, बट इन्हीं इश्यूज की वजह से हम दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं। मतलब बहुत इश्यूज हैं, रोज कोई ना कोई लड़ाई चल रही है। मैंने कहा, आप चाहते तो एक हैप्पी मैरिड लाइफ जिसमें आपके पेरेंट्स भी हों, अभी आप क्या कर रहे हो? यू व्हाट, मतलब आपको उनके साथ तो अपना रिलेशनशिप पहले ठीक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले घर में वो खुशी लाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने पेरेंट्स से आप लड़ाई नहीं करेंगे, प्यार से ही रहेंगे, बिकॉज यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। तो पहले तो आपको वही करना पड़ेगा। देन शी रिवर्स्ड इट, उसी तरीके से उसने किया। वो कहीं भी जाती थी, वो प्यार को देखती थी, उसको एक्नॉलेज करती थी, चाहे वो उसका पेट हो, चाहे उसके पेरेंट्स हो, या कोई कपल जा रहा हो। पहले होता था कि वो अगर जा रहे हैं, वो देखती थी, हाय काश मैं भी ऐसी होती थी, बट अब वो कहती है, थैंक यू, आई कैन सी लव एवरीवेयर। सो दिस इज हाउ शी रिवर्स्ड हर डिवोर्स। तो देखो दोस्तों, इतना भी ज्यादा टफ नहीं है, एंड इट इज वेरी अ पॉजिटिव प्रैक्टिस कि अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हो। अगर आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो ऑल दो, तो फिर आप नाम जप भी कर सकते हो, आप डेली मंदिर जा सकते हो, आप डेली जल चढ़ा सकते हो। बट अगर आप नहीं हो उतने स्पिरिचुअल पर्सन, तो आप फिर ये मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन प्रैक्टिस, विजुअलाइजेशन, ये सब कर सकते हो। हम ये कह सकते हैं, दीज आर द वेस्टर्न कल्चर एंड वेस्टर्न टेक्निक्स दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ। हम कह सकते हैं ये चीज़, मैं बिल्कुल, लेकिन मैंने जैसे आपको बोला कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि शुरू से ही हमारे नाना नानी, दादा दादी बोलते आए हैं कि कभी अपने मुंह से बुरा नहीं बोलो, सरस्वती से जबान पे बैठती है। तो ये तो हमारा बहुत पुराना पैटर्न है, मतलब बहुत पुरानी चीज़ है। तो हम इसको वेस्टर्न के साथ कैसे कर सकते हैं? उन्होंने भी यही सिखाया है कि कभी अपने लिए बुरा मत बोलो, किसी के लिए बुरा मत कहो।
और यही चीज आज हम मैनिफेस्टेशन में सिर्फ लैंग्वेज अलग कर देते हैं, इंग्लिश में बोल देते हैं वहां से आया। पैकेजिंग शायद हमने उसकी डिफरेंट कर दी है, क्योंकि हम इंडियंस शायद जो चीज बहुत अच्छे से पैकेज्ड होती है और सुंदर दिखती है, हम उसको ज्यादा बिलीव करने लगते हैं। अच्छा, मैं एज ए आप कोच हो, आपके लिए पूछना चाहूंगा, कितना आसान होता है या कितना मुश्किल होता है किसी की प्रॉब्लम्स को सुन पाना? बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप इतने लोगों की प्रॉब्लम सुनते हो कि कहीं ना कहीं आपको भी उनसे बाहर आना होता है। आपकी भी अपनी खुद की फैमिली है, क्योंकि माइंड आपका वही चीजें जब जब सुन रहा है। तो अगेन मैं रोज रात को बैठ करके मेडिटेशन जरूर करती हूँ, अपने आप को जरूर हील करती हूँ। 20 to 25 मिनट्स होपनोपनो प्रैक्टिस मुझे जरूर करनी है, कि जो कुछ भी सुना मैंने वो मेरी बॉडी से बाहर चला जाए, वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसको सच ना मानने लगे। तो कैंसिल 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 एंड आई हैव टू हील माई सेल्फ एवरी सिंगल डे। नहीं, प्रैक्टिकली हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कह दिया कि मैम मेरे हस्बैंड मुझे चीट कर रहे हैं, उनके बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है एंड मैं बहुत परेशान हूँ, ये है वो है, तो आपके दिमाग में आता है कहीं मेरे हस्बैंड भी तो ऐसे चीट नहीं कर रहे हैं? मेरे दिमाग में ऐसा कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, और यही मेरी मैनिफेस्टेशन है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है आपका। मेरा बहुत इस चीज के लिए लेकर के मेरा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन करना चाहता है बट उसको कोच की नीड नहीं है, तो वो कैसे करे? देखिए, यूट्यूब भरा पड़ा है, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, लेकिन ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत बेसिक चीज़ें बताते हैं कि अफर्म कर लो, विजुलाइज कर लो। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया, माइंड स्टोरी वो कैसे लिखनी चाहिए, वो क्या है, कितने डिटेल्स उसके होने चाहिए, या एफर्मेशन जैसे मेरी एक क्लाइंट ने किया था कि आई वांट हिम टू से सॉरी। बट ये सब चीज़ें आप यूट्यूब से सुन के और वो सब सुन के आपकी जो एफर्मेशन है वो गलत हो सकती है। तो यहाँ पे एज अ कोच हम लोग डिसाइड करते हैं, या बैठ करके वी फिगर इट आउट कि व्हाट इज द राइट एफर्मेशन फॉर यू, एंड व्हाट ये विजुअलाइजेशन जो आप कर रहे हो वो ठीक भी है कि नहीं है, एंड व्हाट आर योर लिमिटिंग बिलीव्स। तो जो माइंड स्टोरी होती है, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट, लाइक इट्स अ स्क्रिप्ट। इट्स अ स्क्रिप्ट, लाइक यू आर अ डायरेक्टर और आपने एक एक डिटेल्स लिखी है कि आज काउच पे आप बैठे हो तो काउच पे कौन से कलर का कुशन है, वो भी आपकी माइंड स्टोरी में आना चाहिए। तभी वो इतना डिटेल में आप लिखोगे, तैयार करोगे, तभी वो पूरा हो पाएगा। करेक्ट। आपकी कोई बड़ी ड्रीम मैनिफेस्टेशन या आप रिवील करना चाहोगे, बताओगे आज? नहीं, मेरे माइंड में वो पूरी हो चुकी है। सो जब वो एक्चुअल में होगी तो सबको पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा। क्या मैनिफेस्टेशन बतानी चाहिए किसी को? वो हमारा अपना खुद का बिलीफ है, मैं मानती हूँ। आप ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर कर सकते हो जो आपको लगता है कि वो कई जने ना बहुत शोर भी मचाते हैं, वो हंसते भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिर वो ड्रीम ही क्यों नहीं देखी जिसके अंदर लोग कहे कि ये पागल है, इसके साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कुछ लोगों को देखा है मैम मैंने, वो एक ब्लैंक चेक पर कुछ अमाउंट लिख के उसकी फोटो लेके और स्क्रीनशॉट अपने वॉलपेपर पर लगा लेते हैं। क्या इसे ये हम विजन बोर्ड बोलते हैं। हाँ जी। तो विजन बोर्ड आजकल तो बहुत, और ये तो बहुत राइट टाइम है विजन बोर्ड बनाने का, क्योंकि 2026 एकदम राउंड द कॉर्नर है। और आजकल एआई की मदद से तो आप ऐसे ऐसे वो बना सकते हो, विजन बोर्ड बना सकते हो। जैसे मैंने खुद बनाया, मैं लाई भी हूँ, बट कभी दिखाऊंगी। आप चैट जीपीटी या जेमिनाई पे जाइए, आप अपना ड्रीम हाउस जो आपको लगता है कि उस एनवायरमेंट, मतलब जिस सराउंडिंग्स में आप हो, उस सराउंडिंग्स में ये ड्रीम हाउस आपको है, तो उस ड्रीम हाउस के अंदर आप एआई के थ्रू अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं, ताकि वो आपको बहुत ज्यादा रियल लगे। आप जो चाहते हैं, जैसे मेडिटेशन करते हुए अपनी पिक्चर, एंड आप सपोज अभी 65 kg हैं और आप चाहते हो कि आप 60 kg हो जाओ, तो आप चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि दिस इज माय पिक्चर, इसको 5 kg वो कर दो, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज एवरीवेयर यू आर सीइंग योरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर प्लेस नाउ। सो विजन बोर्ड बहुत ज्यादा इसके अंदर हेल्प करता है आपको। अच्छा, बहुत सारे ना फेक कोचेस भी हैं मार्केट में, ठीक है, जो लोगों को हील करने के नाम पर या लोगों को उनके विजन बोर्ड बनाने के नाम पर लूट रहे हैं, मैं हिंदी में ये कहूँगा। तो वो कैसे हम पहचाने कि ये हमारी कोच जो है या जो हमें गाइडेंस दे रहे हैं, ही और शी इज नॉट राइट?
सी क्लैरिटी कॉल बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ हम्म, पे, कि क्लैरिटी कॉल में आपको क्या क्या बोला जा रहा है, क्योंकि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी मुझे भी बहुत कोचेज ऐसे मिले थे, एक नहीं, फ्रॉम वन कोच टू अनदर आई यूज टू जम्प। लेकिन स्टार्टिंग में जो मुझे कोच मिले वो यही था कि सुबह 10 एफर्मेशन बोल दो, रात को 10 एफर्मेशन बोल दो, थिंग्स विल बी राइट। ठीक है, बट वो कैसे राइट हो सकता है, क्योंकि आपने 10 मिनट प्रैक्टिस कर लिया, बट व्हाट यू आर डूइंग द एंटायर डे मैटर्स अ लॉट। पूरा दिन तो आप यही सोच रहे हो कि ये नहीं हो सकता, पैसे पेड़ पे नहीं लटकते हैं, वट एवर हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं मनी को लेके, रिलेशनशिप्स को लेकर के। सो हाउ विल दैट एफर्मेशन वर्क? सो ये एज अ कोच पहले आप क्लैरिटी कॉल जब वो लेते हैं, आप समझिए जैसे कि वो आपके साथ कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं। ठीक है। आज सपोज आज मेरा कोर्स है 42 डेज का, तो 42 डेज की जगह आराम से 60 डेज तक जाता ही जाता है। और हम लोग वंस इन अ वीक वीडियो कॉल पे मिलते हैं, वेयर वी सिट एंड वी डू द मेडिटेशन टुगेदर। क्योंकि आज मैंने आपको फोन पे बता दिया आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड वो बोल दो, बट वो आप कैसे बोल रहे हो, किस स्टेट ऑफ माइंड में बोल रहे हो, आपको कब स्टार्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो हम साथ में बैठ के बताते हैं। 1 घंटे में हम वो पूरी प्रैक्टिस साथ में करते हैं, सो दैट नेक्स्ट जब आप 21 डेज या 40 डेज उसको कंटिन्यूअसली कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड इज दैट 1-to-1 कॉल और ग्रुप कॉल? नो, दैट इज 1-to-1 कॉल। ओके। दैट इज 1-to-1 कॉल। एंड जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, ऑब्वियस हर कोई आरओआई की तरफ जाता है, तो रिजल्ट जो है वो कब से दिखने लग जाते हैं? वो आपकी वाइब्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बट 21 डेज तक आपको अपने अंदर डिफरेंस दिखना ज़रूर शुरू हो जाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की। बट अगर किसी का बहुत ही सबकॉन्शियस माइंड हार्डली ट्रेंड है कि उतने ही पैर फैलाओ जितनी चादर हो, पैसे पेड़ पर नहीं लटकते, ज्यादा पैसे कमा के क्या करोगे, अमीर सबसे दुखी है, और किसी पर ज्यादा पैसा है तो 2 नंबर का ही होगा, इसने तो कुछ गलत काम ही करे होंगे, उसको आप कैसे प्रैक्टिस सो कराओगे? अगेन मैं इधर आती हूँ कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ थी, तो मेरी नानी हमेशा बोलती थी आँख फड़कती है तो ज़रूर कुछ बुरा होता है, राइट? तो ये मेरा एक लिमिटिंग बिलीफ था। एंड ट्रस्ट मी, एक टाइम ऐसा आया व्हेन आई वाज इन अ वेरी बैड सिचुएशन, आफ्टर एवरी 15 to 20 डेज मेरी आँख फड़केगी ही फड़केगी। एंड मेरा उस टाइम मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, बट मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे उस तरफ ले ही जाता था कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, विद इन 10 डेज कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं उसको संभाल ही नहीं पाती थी। एंड इतना फ्रीक्वेंटली होने लगा कि आफ्टर 6 to 8 months आई डिसाइडेड कि नहीं, अब नहीं, ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ मुझे हटाना ही पड़ेगा। फिर मेरा एफर्मेशन स्टार्ट हुआ कि जब भी मेरी आँख फड़कती है मेरे साथ कुछ अच्छा ही होता है, पैसा आता ही आता है। एंड आई स्टार्टेड, बुरा होता था स्टिल मैंने ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ, एंड आई यूज्ड टू अफर्म दिस। एंड ट्रस्ट मी, आज मैं इतनी खुश होती हूँ जब मेरी आँख फड़कती है। आई एम दी हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड अगर मेरी आँख फड़क रही है तो। मान लीजिए आप आज स्टूडियो आ रहे थे और काली बिल्ली आपका रास्ता काट जाती है, आप आते? नहीं, ये भी था, हुआ हुआ है मेरे साथ। तो जब पहले काली बिल्ली रास्ता काटती थी तो मुझे लगता था कि कुछ बुरा होगा, अब मैं कहती हूँ काट क्यों नहीं रही है। So these all are limiting belief, right? राइट। हाँ, मैंने काफी लोगों से इस बारे में डिस्कशन किया। दे सेड कि पहले क्या होता था कि लोग काली बिल्ली या इन सब चीजों को इसलिए ज्यादा मानते थे कि आसपास लगता है कोई स्नेक है या कोई बड़ा जानवर है जो आपको परेशान कर सकता है, इस वजह से काली बिल्ली इधर उधर जा रही है। बट ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ बुरा हो जाएगा। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हम ना जो ऐसी चीज़ें हैं इन पे ज़्यादा ध्यान ले जाते हैं, फोकस ले जाते हैं। इनफैक्ट बचपन में मैंने ये भी सुना हुआ है कि दिवाली वाले दिन अगर बिल्ली आपके घर पे आती है, कैट आपके घर पे आती है, तो उससे ज़्यादा शुभ कुछ नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि और इसका भी एक लॉजिक है, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि कैट पटाखों से बहुत डरती है, आवाज़ों से बहुत डरती है, तो वो कहीं जाकर के छुप जाती है, तो वो बहुत रेयर दिखती है, तो उसका रीजन यहाँ पे वो होता है। लेकिन लोग ऐसी चीजें भूल जाते हैं जो अच्छी होती है, उन्हें सिर्फ वही चीजें याद रह जाती है जो खराब होती है या नेगेटिव होती है। जैसे पैसा पेड़ पे नहीं, ऐसा नहीं होता है, पैसा पेड़ पे ही लगता है। बस तोड़ने वाले चाहिए।
राइट। आपको अपना हाथ बड़ा करना है और पैसे तोड़ लेने हैं, इट्स हाँ, वेरी इजी। इट इज़ वेरी ईज़ी, आप बहुत ईज़िली कर सकते हो, आपको सिर्फ अपनी एनर्जीज़ ठीक रखनी है। ऑब्वियस है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट आपकी वीडियो देख रहा है एंड ही और शी वांट्स कि उसको एक ड्रीम बाइक चाहिए, सुपर बाइक चाहिए, तो वो कैसे मैनिफेस्ट करे? सी विजन बोर्ड, विजन। अगेन आई विल से कि विजन बोर्ड के ऊपर अपने आप को बैठे हुए देखो। हम्म। ठीक है, एआई अगेन वेरी हेल्पफुल इन दैट। आप मिनिएचर भी ले सकते हो उस पर्टिकुलर बाइक का, है ना, एंड अफर्म भी कर सकते हो कि आई एम इंजॉइंग माई राइड, या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मसूरी गया ऑन दैट बाइक और हमने रास्ते में चाय पी। अगेन माइंड मूवी, आप वो माइंड मूवी में एग्जैक्टली चीज़ें लिख सकते हो कि कौन से कलर का है, नंबर प्लेट क्या होनी चाहिए, और आप किसके साथ जा रहे हो। ये सब चीज़ें जब आप करते हो और फिर आप भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान आपको देगा ही देगा, यूनिवर्स आपको देगा ही देगा, बट उस फियर से नहीं कि अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, तो वो नहीं आएगा। एंड जिनके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं होता, जिनको तुरंत चाहिए, वो कैसे प्रैक्टिस करेंगे फिर? मेडिटेशन, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में पेशेंस बहुत 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 ज़रूरी है। इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, क्योंकि हम वाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और वाई देखना ही नहीं चाहिए हमारे को। मैनिफेस्टेशन जब आती है तो वाई मैटर ही नहीं करता है। एंड किसी के बहुत ही नेगेटिव लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उनको ये लगता है कि मुझे तो जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, मेरा जो बर्थ भी हुआ है वो जबरदस्ती हो गया है एंड भगवान जी ने मुझे गलत ही पैदा कर दिया है। उनको आप कैसे पहले पॉजिटिव करोगे या उनको पहले आप माइंड स्टोरी दोगे? नहीं, उनको पहले हम बिलीव दिलाएंगे कि आई एम ऑलवेज लव्ड, वांटेड एंड डीपली वैल्यूड। ठीक है, ऐसा मैं मान ही नहीं सकती कि बचपन से लेके आज तक आपके जीवन में ऐसे 2 से 4 पल ना हो जिसके अंदर आपको किसी ने प्यार नहीं किया हो, इम्पोर्टेंस नहीं दी हो या वैल्यू नहीं किया हो। ठीक है, ऐसा मैं मान ही नहीं सकती कि हुआ ही नहीं हो, भले ही आपके माँ बाप ने नहीं किया हो, किसी फ्रेंड ने किया होगा, फ्रेंड ने नहीं किया तो मेड ने ही किया होगा, किसी ना किसी ने किया होगा। तो आप उसको जब एफर्मेशन लिख रहे हो, आई एम ऑलवेज लव, वांटेड एंड डीपली वैल्यूड, तो उसके अंदर आप वो ऐसे 4 से 5 इंसिडेंट्स याद करो, उसको लिखो, उस इंसिडेंट्स को अगेन फील करो, उसमें चले जाओ, तो उस टाइम जैसा आपको फील हुआ था आप वो फील करना चालू कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से वो आपके लिमिटिंग बिलीफ्स चेंज होने लगेंगे। ओके। जैसे पैसा पेड़ पे नहीं उगता, ठीक है, नाउ है कि मनी कम्स टू मी इजिली एंड एफर्टलेसली, राइट। कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई अपना सामान ऐसा बेचा होगा किसी को जिसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा हुआ होगा। ऑब्वियस है। आप वो इंसिडेंट्स याद करो ना, इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग दोज इंसिडेंट्स जिसमें आपको लॉस हुआ हो। एंड किसी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, लोन है, वो क्या करे? तो सबसे पहले वो ये ना सीधा ड्रीम करे कि मेरे को तो 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। सबसे पहले उसका मैनिफेस्टेशन ये होना चाहिए कि मैं उस कर्जों से दूर हूँ, मैंने उन सबके कर्जे उतार दिए हैं। तो आपने जब आपको कभी प्रॉफिट हुआ हो, या मिरर वर्क इसके अंदर बहुत ज्यादा वो करता है, जैसे हमने बात की थी आलिया भट्ट करती है और सब करते हैं, तो मिरर के सामने आप उनको जो भी आपके जिनको आपको लोन देना है या बैंक वाले हैं, आप उनसे बात कर रहे हो कि आज मैंने आपका इतना लोन उतार दिया है एंड नाउ फाइनली मैं लोन से फ्री हूँ, अब मेरे पास किसी का वो नहीं है। तो वहां पे इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। ओके। फिर हम माइंड मूवी बनाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि जिनके पास लोन होता है बहुत सारा, वो सीधा ये सोचते हैं कि मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में इतना रुपया है। अरे इतना रुपये तो तब आएगा ना जब तू लोन चुका देगा। एंड मैं किसी को जानता हूँ, उनका कहना ये है कि जैसे लोग बड़ी इजीली लोन ले लेते हैं। अब जैसे मैंने उनसे कहा भाई इतना लोन क्यों ले रहे हो, कह रहे मुकेश अंबानी पे भी तो इतना लोन है, उसके सामने मेरा लोन तो कुछ भी नहीं है। वो मुकेश अंबानी है ना, मुकेश अंबानी को नहीं पकड़ेंगे, लेकिन आम आदमी को पहले पकड़ेंगे। क्या लगता है आपको मुकेश अंबानी क्या मैनिफेस्ट करते होंगे? वो अपनी सिर्फ हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। उनका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि वो रोज ही बिना कुछ मांगे सब चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट ही ये है कि पैसा तो मेरे लिए ही बना है, इस दुनिया में जितना पैसा है वो मेरे लिए बना है।
ओके। और हमारा ये होता है कि हम ये सोचने तक से डरते हैं कि आज मेरे पास 5 लाख रुपए, मैं इसका करूँ क्या? मैं इन्वेस्ट कैसे करूँ? चोरी हो गया तो? इसको यहाँ छुपा के रख दूँ, इसको वहाँ छुपा के रख दूँ। तो वो माइंडसेट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। 90% लोग तो यही सोचते हैं कि आज चोरी ना हो जाए कहीं, आज तो उनको चोरी हो जाता है। एग्ज़ैक्टली। हाँ। आपने बुला लिया चोर को। क्योंकि देखो मैनिफेस्टेशन, आप जहाँ जितना पॉजिटिव आप पूरे टाइम सोते हुए भी कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, तो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। वो आपकी वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके थॉट सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड जिनको बहुत ज्यादा लोगों ने चीट किया हो रिलेशनशिप में, वो क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं? वो एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगेन बाय, जैसे मैंने बताया था, लिस्ट बना करके कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए। ठीक है। फिर आपको सपोज लॉयल पार्टनर चाहिए, या आपको स्मार्ट चाहिए, या आपको फिटनेस फ्रीक चाहिए फॉर दैट एग्जांपल। सो आप भी उस वाइब्रेशन में जाओ ना, आप जाओ, रोज रन करो, जिम जाओ, अपना फोकस वहां लेकर के जाओ। यू वांट अ हैप्पी रिलेशनशिप, तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपका गार्ड हो, चाहे वो आपके हाउस हेल्प्स हो, ड्राइवर हो, आप उनके साथ भी तो रिलेशनशिप अच्छा बना सकते हो। उनको रोज प्यार से बात करो, ग्रैटिट्यूड दो। लाइक आई एवरी डे गिव ग्रैटिट्यूड। कभी मैं भी इंसान हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन देन देयर एंड देन आई से कैंसिल कैंसिल कैंसिल, थैंक यू, आई हैव अमेजिंग हाउस हेल्प। आज घर पे हाउस हेल्प है, तभी मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज वर्ल्ड ऐसे ही चलता है। मैं भी सेम कैंसिल कैंसिल करके प्रोंटो बुक कर लेता हूँ। सो इट इज वेरी इजी। इट्स जस्ट कि अपने माइंडसेट को थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड की तरफ जरूर लेके जाओ। अच्छा, जो लोग मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, आपको लगता है उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता होगा? आता तो होगा, बट वो फिर उसको कैंसिल करके दोबारा ग्रैटिट्यूड में चले जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड करते हैं, बहुत ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन को मानते हैं, क्या आप मानते हो कि वो ओवर थिंकर होते हैं? ओवर थिंकिंग को ही खत्म करता है मैनिफेस्टेशन, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। लेकिन जो लोग प्रिटेंड करते हैं कि वी आर ओवर थिंकर, ओवर थिंकर्स, नहीं, जो ये प्रिटेंड करता है कि मैं मैनिफेस्टेशन को बहुत ज्यादा मानता हूँ, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता उसके थ्रू, तो वो गलत बोल रहा है। फिर वो मैनिफेस्टेशन पे बिलीव नहीं करता, वो सिर्फ ये सोचता है कि बोल करके वो ओवर थिंकर्स होते हैं। लेकिन जो मैनिफेस्टेशन एक्चुअली जानते हैं, जो एक्चुअल प्रैक्टिस करते हैं, वो अलाइंड एक्शन लेना नहीं भूलते हैं। ठीक है। और अगर कोई अलाइंड एक्शन ले रहा है, वो काम कर रहा है, कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, उसके बाद टाइम ही कहाँ है ओवर थिंक करने का। तो आप हेल्प करते हो अलाइंड एक्शन बनाने के लिए कि क्या आपको क्या? डेफिनेटली हम लोग करते हैं, बिकॉज हम लोग फिर वो वर्क करते हैं कि आपको कैसे कैसे कैसे, आज सपोज आपको जैसे हमने रिलेशनशिप की बात की, ड्रीम पार्टनर करना है, तो अब आप उस रिलेशनशिप में क्या क्या चाहते हो, तो उसके लिए हम अलाइंड एक्शन लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उसको मैंने बोला अपने पेरेंट्स के साथ सबसे पहले अपना रिलेशनशिप अच्छा रखो, माहौल अच्छा करो, अपने पेट्स को प्यार करो, सारी चीजें करो। तो दीज आर अलाइंड एक्शंस। अगर कोई स्मगलर या गैंगस्टर आपसे कंसल्ट करे तो आप उसको क्या अलाइंड एक्शन बताओगे? तो पहले बात तो मुझे ये नहीं बताएगा कि मैं स्मगलर हूँ। जी। ठीक है, और स्मगलर्स के माइंडसेट अपने आप में इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो हम लोगों को अप्रोच नहीं करेंगे। ठीक है। किसी का शोरूम है, वो मैनिफेस्ट कर रहा है कि मेरे 10 शोरूम हो गए, तो सबसे पहला उसको आप क्या सजेशन दोगे? ठीक है, सो अब ऑलरेडी उसका एक शोरूम है, तो सबसे पहला सजेशन ये होगा कि 10 शोरूम से पहले वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन सेकंड शोरूम। ठीक है, योर एंड गोल इज 10th वाला, बट अभी योर शॉर्ट टर्म गोल इज सेकंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइड नाउ कि आपको किस एरिया में चाहिए। ठीक है, आपका क्लाइंटेल कैसा होना चाहिए, क्या आप रेडी हो उसके लिए। सपोज अगर मैं फैशन की ही बात करती हूँ, आपको एक फैशन स्टूडियो ही एक और खोलना है, ठीक है। तो उस फैशन स्टूडियो को खोलने के लिए क्या आपके पास उतना स्टॉक है कि आपने रेंट पे जगह ले ली, आपने खोल भी लिया, अब खोलने के बाद आपके पास स्टॉक ही नहीं है लगाने के लिए, इन्वेंट्री नहीं है, तो आपके पास सबसे पहले तो वो चीज आप पहले करो। उसके बाद अगर आपको शोरूम खोलना है तो उसका रेंट क्या है ना। रेंट के बाद हमारे को उसके अंदर अब उसको अच्छा बनाना भी पड़ेगा, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है आजकल। रैदर आई वुड से जो बहुत ज्यादा दिखता है वो बहुत ज्यादा बिकता है। ठीक है,
तो अब आपको उसको बहुत खूबसूरत भी बनाना है, जैसे वो आपका खुद का घर हो। तो आर यू रेडी फॉर दैट? सो दोज प्लान्स, तो हम उस प्लान्स की तरफ वर्क करते हैं, इन्वेंट्री बनाते हैं, एंड उसके बाद वी डिसाइड एंड देन वी मैनिफेस्ट। फिर मैनिफेस्टेशन में हमारे विजन बोर्ड के अंदर आप किस तरीके का चाहते हो, आपका इंटीरियर कैसा होना चाहिए, ठीक है, आपने जो जो ड्रेसेस बनाई हैं उसको हम शॉर्ट उसमें ले आएंगे और उसको हम अपने विजन बोर्ड में लगाएंगे, और फिर हम उसको अफर्म, विजुअलाइजेशन, अगेन माइंड स्टोरी विल वर्क हियर। विजन बोर्ड लगाने के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन क्या होती है? लोकेशन आप कहीं भी लगा सकते हो, बट मेक श्योर कि एक तो वो येलो पेपर पे हो, येलो पेपर, एंड प्लस आई वुड सजेस्ट कि ब्लैक पेन जरूरी नहीं है, ब्लैक पेन मत यूज कीजिए, इधर यूज ग्रीन पेन और रेड पेन। बट विजन बोर्ड लोग क्या करते हैं, विजन बोर्ड बना तो देते हैं बट उसको बना के भूल जाते हैं। उनको मैं स्टार्टिंग में जो मेरे मेंटर भी हैं उन्होंने मुझे एक ही चीज बताई थी कि लोग मेरे घर भी आते थे ना, वो कहते थे हम किस घर में आ गए, क्योंकि मेरे फ्रिज के ऊपर भी मेरी एफर्मेशंस हुआ करती थी, मेरे विजन बोर्ड पे तो हुआ ही करती थी, मेरी अलमारी पे, मेरे मिरर पे, मेरे बाथरूम पे पीपल यूज्ड टू से कि ये पागल हो गया है ना, कि कहीं भी जाओ इसका घर घर ही नहीं लगता है। बट मुझे कभी उस चीज से फर्क नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना था, एंड मैं जहां भी जाता था मुझे सिर्फ यही चीजें दिखाई देती थी। तो जब मुझे ये चीजें दिखाई दे रही हैं तो वो अपने आप धीरे धीरे चेंज हो गई, और अब मैं इतना ट्रेन हो गया कि मुझे कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए 7 डेज से ज्यादा नहीं लगते हैं। मुझे किसी ने दिखाया था, एक पोस्ट है कि वो ट्रोल कर रहे थे मैनिफेस्टेशन कोच को ही, कि ये खुद तो अरबपति बन गए, ठीक है, बॉलीवुड के एक सेलिब्रिटी हैं, बिग बॉस हाउस में भी आए थे, अभी हम नाम नहीं लेंगे, वो बहुत अमीर हैं, रिच हैं, और बॉलीवुड सेलेब्स को ही मैनिफेस्टेशन शायद वो कंसल्ट करते हैं, लेकिन उनके क्लाइंट सारे गरीब हो गए। उनको आप क्या कहना चाहोगे? ये डाटा है आपके पास? क्योंकि ऐसा, और डिपेंड करता है कि जो उनके क्लाइंट्स हैं वो उनके लिए मनी के लिए आए थे या किसी और चीज के लिए आए थे। क्योंकि देखिए मनी एनर्जीज, मनी ब्लॉक्स तो आपको खोलने ही पड़ेंगे, और अगर आप एज अ मैनिफेस्टेशन कोच आप रिच हो रहे हो तो आपके अंदर कुछ तो पोटेंशियल है कि वो लोग आपके पास आ रहे हैं, आपने रिजल्ट तो दिए होंगे। ऐसा नहीं है बिना रिजल्ट दिए कोई नहीं आता। आजकल यूथ, हमारे जेंजी स्पेशली इतने ज़्यादा एजुकेटेड हैं और इतना ज़्यादा रिसर्च करते हैं किसी भी चीज़ को ऑप्ट करने के लिए। अगर कोई आपसे ये रिक्वेस्ट करे कि मैम मुझे 100 करोड़ कमाने हैं बट आई एम एट जीरो, जब 100 करोड़ आ जाएंगे तो उसमें से आपको 10 करोड़ दे दूंगा, लेकिन आप मुझे कंसल्ट करो फॉर नेक्स्ट 10 ईयर, या जब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो आप उसको क्या जवाब दोगे? देखिए जब तक वही है, जब तक आप कुछ दोगे नहीं आपको मिलेगा नहीं, ऑब्वियस है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आज अगर हम अपना पूरा एफर्ट डालते हैं, कुछ करते हैं, देन मैं इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि जो मेरी फीस है, ठीक है, वो मैं टाइम पीरियड बढ़ा सकती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला इट इज़ 42 डेज, लेकिन 42 डेज की जगह हम उसको 2 महीने या 2.5 महीने तक इजीली ले जा सकते हैं। मेरी बहुत क्लाइंट्स हैं, जैसे मैंने जिसको बोला उन्होंने अपना डिवोर्स रिवर्स किया है, वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव है। पहले इतनी ज़्यादा लो एनर्जी पे हुआ करती थी जिसमें कि मेरी कमिटमेंट नहीं है कि मैं ट्वाइस अ वीक वीडियो कॉल पे मिलूं, बट उनके लिए हम मिले, तो दैट एक्स्ट्रा एफर्ट आई कैन गिव, बट मेरा टाइम एंड माई एनर्जी इज ऑल्सो वैल्यूबल। अगर मैं अपने आप को नहीं वैल्यू करूंगी तो मनी मेरे पास ही नहीं आएगा ना। Obviously. तो मेरे को पहले अपनी ब्लॉकेजेस, मैं अगर देखिए बहुत क्लाइंट्स ऐसे आएंगे, इनफैक्ट सारे क्लाइंट्स ऐसे आएंगे, वो आई इसीलिए नहीं है क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर मैं समाज सेवा करती रही तो मनी मेरे पास भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है। हाँ, that is important. तो मैं अपनी एनर्जी अगर ब्लॉक कर दूंगी तो मैं सामने वाले को कैसे कोई सजेशन दे सकती हूँ या उसको कोच कर सकती हूँ। And money is a new age energy. एग्जैक्टली लाइक मैं अगेन नाम नहीं लूंगी, माई रिलेटिव, माई क्लोज, माई शी टोल्ड मी कि प्लीज मेरे को भी मैनिफेस्टेशन सिखा दो। तो आई वाज लाइक दिस इज माई कोर्स। कहती है तू मुझसे भी पैसे लेगी? तो मैंने कहा देख, आई विल टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, जो चीज फ्री में मिलती है उसकी कदर कभी नहीं होती, यू नेवर वैल्यू दैट। भले ही इफ माई कोर्स इज दिस मच, यू गिव मी ओनली 1%,
बट टिल द टाइम यू विल नॉट पे, तुम उसकी वैल्यू करोगी ही नहीं करोगी, एंड आई एम 120% श्योर अबाउट इट। तो जब तक आप दोगे नहीं, आप उस चीज को मानोगे नहीं, यार ये तो पागल है, इसने तो मुझे ऐसे ही बता दिया, इसका मतलब कुछ होगा ही नहीं। और ये फैक्ट है। वो मूवी का डायलॉग है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एग्जैक्टली। अब आप 100 करोड़ का ड्रीम ले रहे हो, लेकिन आप कुछ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज ही आप स्पेंड नहीं करना चाहते हो, देन फॉरगेट अबाउट द ड्रीम्स। लेकिन जो मैंने सिचुएशन रखी, मुझे लगता है आपके पास आते होंगे ऐसे लोग। बहुत लोग आते हैं। हाँ। बहुत लोग आते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज आप मेरे को वो कर दो। तो मैं उनको सिर्फ एक ही, मैं देखिए मेरी क्लैरिटी कॉल अगर आप मेरे कैलेंडरी पे भी जाओ, इट इज ओनली फॉर हाफ एन आवर, बट ट्रस्ट मी, नन ऑफ माई क्लैरिटी कॉल आधे घंटे की होती है, वो 1 घंटे तक जाती ही जाती है। बिकॉज दिस इज हाउ आई एम, आई कैन गिव माई 200%, बट इन रिटर्न आई नीड समथिंग। तो क्लैरिटी कॉल अगर आपको अच्छी लगती है, प्लीज बुक माई कोर्स। हम फिर जब आप कोर्स बुक करते हो, देन अगेन आई गिव माई 500%। तो लाइफ टाइम मेंटोरशिप भी देते हो? नहीं, अभी लाइफ टाइम मेंटोरशिप नहीं है, अभी सिर्फ कोर्स है लाइक फॉर 42 डेज। लेकिन हाँ, लोग उन्हें रिन्यू करा लेते हैं, और जब रिन्यू कराते हैं तो वो फिर हम उसको डिस्काउंट में दे देते हैं। ओके 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 ओके। एंड व्हाट इज योर रिटेंशन रेट एंड द सक्सेस रेट? फॉर एग्जांपल, आपसे 100 लोगों ने कोर्स लिया, मतलब आई एम रियली सॉरी मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बट फॉर द ऑडियंस क्लैरिटी, तो उसमें से इफेक्टिव आपको क्या लगा पर्सनली, कि कितने लोगों का इफेक्ट हुआ? देखिए, एनर्जीज उन लोगों की सबकी बहुत हाई हुई है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन अगेन जैसे मैंने आपको बोला, इट इज नॉट अ ब्लैक मैजिक, इट इज अ लाइफस्टाइल। तो आप उसको कितना इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ के ऊपर, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कई जने क्या होते हैं कि हमारे को अपना लाइफ पार्टनर तो करना है, बट हम उस एनर्जी पे नहीं है, और हमें करना है, और हमें यही स्पेसिफिक पर्सन करना है। ठीक है। तो उस केस में ये होता है कि आप एक बार तो उनको कर लेते हो, बट फिर आप उस अपनी एनर्जीज में वापसी चले जाते हो, क्योंकि आप अलाइंड नहीं हो। ठीक है, आपने, कहते हैं ना, एक बच्चा जिद करके अपनी माँ से एक गिफ्ट तो ले लेता है, लेकिन फिर उसकी कदर नहीं करता, उसको तोड़ देता है, तो आप दोबारा वहां पे लो एनर्जीज पे चले जाते हो। तो लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेरे बहुत क्लाइंट, मैंने कैंसर पेशेंट को देखा हुआ है, उन्होंने बहुत अपने आप को हील किया। मैं डिवोर्स हमने रिवर्स कर दिया। मेरी एक क्लाइंट है, उनको अपना एक्स ही चाहिए था वापसी, तो वो मेरे साथ, हम लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, वो कर रहे थे, उन्होंने अपनी माइंड, उन्होंने मुझे बताया नहीं कि मैंने माइंड मूवी में क्या लिखा, मैंने उन्हें पूरा एक्सप्लेन किया। देन उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा अपनी चैट में से, जिसमें उसने लिखा, देखो उसकी मदर ने मुझे मैसेज लिखा है कि व्हाई डोंट यू मैरी माय सन। ठीक है, तो उसने उसके बाद मुझे बताया कि मैम, मैंने अपनी माइंड स्टोरी में ये भी लिखा था कि उसकी मदर ने मुझे कॉल किया, एंड इमेजिन उनकी मदर ने कॉल किया। सो आप ये सक्सेस रेट्स ही मैं आपको बोलूंगी, तो 98% तक अगर आप अलाइंड है, 98-99% आपको मिलते हैं। मैंने खुद अपने रियल लाइफ सिचुएशन, जैसे मैंने आपको 2 बता दी, बिल्ली रास्ता नहीं काटती, मैंने उसको रिवर्स किया है, मैंने खुद रिवर्स किया है, मेरे स्टोर्स के साथ जो रिलेशनशिप्स अच्छे हो गए मेरे, बहुत चीजें आप कर सकते हो। तो बहुत आसान होता है मैनिफेस्टेशन करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अपनाना और अफर्मेशन करना। एंड अगर कोई भी लाइफ मैनिफेस्टेशन में बिलीव नहीं करता, उसका बिलीफ सिस्टम बहुत लो है या एनर्जी बहुत लो है, हर समय उसको लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, एंड गिव अप आप बहुत जल्दी कर देते हो, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप श्रुति मैम से कांटेक्ट करो, अपना विजन बोर्ड तैयार करो, अपनी माइंड स्टोरी तैयार करो। और लाइफ में देखो, इंसान के अंदर कहते हैं असीम शक्तियां हैं, बस जैसे हनुमान जी के अंदर असीम शक्तियां थी, कोई बताने वाला चाहिए था। हम सबके अंदर सबके अंदर है। हम आज अगर शाहरुख खान बेस्ट हो सकता है फ्रॉम 0 to बेस्ट, तो आज आप क्यों नहीं हो सकते? ऑब्वियस है। जस्ट द माइंडसेट। महाभारत में अर्जुन भी घबरा रहे थे, लेकिन कृष्ण उनके साथ थे। तो क्योंकि, और कृष्ण जी भी उनके साथ क्यों थे? क्योंकि उन्होंने पूरा अपने आप को, गोविंद बताओ क्या करना है, उन्होंने कभी अपना दिमाग ही नहीं लगाया, उन्होंने सब जो उन्हें चाहिए था उन्होंने बोल करके भगवान के ऊपर छोड़ दिया, गोविंद के ऊपर छोड़ दिया। तो उनको जो चाहिए था वो उनको धीरे 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 मिलता चला गया। ऑब्वियस। एंड न्यू एज गोविंद इज एट योर
फ्रंट आप बात कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको श्रुति मैम का नंबर आ रहा होगा। अपार्ट ऑफ दैट आपको डिस्क्रिप्शन में भी पूरी डिटेल मिल जाएगी, नाम, नंबर, सोशल मीडिया एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंड कंप्लीट एड्रेस। आप वहाँ जाके भी अपना कैलेंडली पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। क्लैरिटी कॉल, मैम क्लैरिटी कॉल के कोई चार्जेस होते हैं हमारे? नहीं, मेरा फ़िलहाल क्लैरिटी कॉल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है हुँ, एंड उसके अंदर मैं आपकी पहले प्रॉब्लम समझती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आपको मेरा कोर्स लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए या हम सिर्फ़ मेडिटेशन तक ही जा कर के हुँ, आपको हील कर सकते हैं। ओके। आप हीलिंग का भी कोर्स ले सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर इस पॉडकास्ट में आपको लगता हो कि हमने कोई गलती की है या आप कुछ समझना चाहते हैं, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई पॉडकास्ट है। तब तक के लिए नमस्कार, राधे-राधे।